अगर आप एक लैब टेक्नीशियन हैं और जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो सीबीसी टेस्ट के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा। सीबीसी क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट। इसे कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। और मेनली ये टेस्ट में हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, तीनों सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें कंप्लीट पैनल टेस्ट होता है। एक एक टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं कि इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, ये टेस्ट किया क्यों जाता है, पर्पज। सबसे पहले हीमोग्लोबिन, इसे एचबी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर ऑफ आरबीसी। ये रिस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसका नॉर्मल रेंज 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। ये नॉर्मल रेंज मेल और फीमेल में और एज के हिसाब से अलग अलग देखने को मिल सकता है। इसमें जितने भी नॉर्मल रेंज है आपको अलग अलग लैब में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फिर है आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। ये भी हमारा ये नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म एलिमेंट होता है ब्लड का, जो कि रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है 3.5 से 5.5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक में, ये मिलियंस में होता है, ठीक है। अगर आपकी आरबीसी बढ़ी हुई है तो आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, और अगर आरबीसी लो है, हीमोग्लोबिन लो है, तो बहुत ज्यादा सुस्ती लगेगी, ठीक है, वीकनेस लगेगा। फिर पीसीवी टेस्ट, पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसे हीमेटोक्रिट भी बोलते हैं। इसका नॉर्मल रेंज 36 से 46% होता है। इसका मतलब क्या होता है? ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है आरबीसी की परसेंटेज का, ठीक है, हमारे ब्लड में आरबीसी का क्या परसेंट है। उसके बाद एमसीवी, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 83 से 101 फेम्टोलीटर होता है, फेम्टोलीटर। और इसका पर्पस क्या होता है? इस टेस्ट से हमें क्या पता चलता है? आरबीसी के साइज के बारे में, हमारी आरबीसी कितनी बड़ी है। उसके बाद एमसीएच, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। इसका नॉर्मल रेंज 27 से 32 पिकोग्राम होता है। और इसका पर्पस क्या होता है? एमसीएच टेस्ट से हमें क्या पता चल जाता है? एचबी इन आरबीसी, यानी कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना है ये पता चल जाता है हमारे एमसीएच टेस्ट से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एमसीएससी, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसका नॉर्मल रेंज 32.5 से 34.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और ये हमें क्या बताता है? ये आरबीसी के अंदर एचबी के कंसंट्रेशन को बताता है। उसके बाद आरडीडब्ल्यूसीबी, ठीक है, इसका नॉर्मल रेंज 11.6 से 14% होता है। उसके बाद है प्लेटलेट। प्लेटलेट के बारे में तो सब जानते होंगे। प्लेटलेट हमारा क्लॉटिंग मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है। इसका नॉर्मल रेंज 1.5 से 4.5 लाख सेल्स पर क्यूबिक एमएम होता है, ठीक है। और इसके बाद है हमारा टीएलसी। टीएलसी यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है, ये हमारा डब्ल्यूबीसी का ही टेस्ट होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है? जो कि हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है, यानी कि वो एज अ सोल्जर डिफेंस मैकेनिज्म तरीके से रोल प्ले करता है। इसका नॉर्मल रेंज 4000 से 11000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम होता है। उसके बाद डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ये भी हमारा डब्ल्यूबीसी का ही टेस्ट है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स का। इसमें 5 सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल जो होता है ग्रेनुलोसाइट होता है, और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट हमारा अग्रेनुलोसाइट होता है। न्यूट्रोफिल का नॉर्मल रेंज हमारा 40 से 70% होता है। इस्नोफिल का हमारा 2 से 6% होता है। बेसोफिल का 0 से 1%। बेसोफिल हमारा हाईली एलर्जी कंडीशन में बढ़ता है या फिर कैंसर में। उसके बाद मोनोसाइट हो गया, ये हमारा 2 से 8% होता है। और लिम्फोसाइट हमारा 20% होता है। न्यूट्रोफिल हमारा मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ता है। इस्नोफिल हमारा पैरासिटिक इन्फेक्शन में बढ़ता है। और बेसोफिल हमारा हाईली एलर्जिक या फिर कैंसर में बढ़ता है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में आप कमेंट में बताइए ये किस कंडीशन में बढ़ता है।